नमस्ते एंड वेलकम टू बैक टू बेसिक्स। चलो आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सबको लगता है हमारे पास है, पर शायद हम उसे सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो है आपस में जुड़ने की ताकत, यानी द पावर ऑफ अ रियल कम्युनिटी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हजारों फॉलोअर्स दिख रहे हैं, लेकिन जब रात के 2 बजे सच में किसी से बात करने का मन करता है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट एकदम खाली लगती है। अगर आपने भी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में अकेलापन फील किया है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। चलो आज समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। यही है हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। हम डिजिटल वर्ल्ड में इतने कनेक्टेड हैं जितना पहले कभी कोई नहीं था, फिर भी हम उतना ही ज्यादा अकेला फील करते हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में हम इंसान की एक सबसे जरूरी चीज भूल गए हैं, एक पुराना सोल्यूशन जो हमेशा से हमारे साथ था, कम्युनिटी। तो चलो इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। कम्युनिटी सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये हमारी बायोलॉजिकल ज़रूरत है। हमारा ब्रेन लिटरली कनेक्शन के लिए ही डिज़ाइन हुआ है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं रॉबिन डनबार। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे डनबार्स नंबर कहते हैं। उनकी थियरी ये कहती है कि हमारा दिमाग एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों के साथ ही गहरे स्टेबल रिश्ते बनाकर रख सकता है, जस्ट 150। और यहीं से हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम शुरू होती है। सोशल मीडिया पे हम 5000 दोस्त बना लेते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन की लिमिट तो 150 है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ओवरलोड, बस ऊपर ऊपर के रिश्ते, और एक टाइम के बाद हम इमोशनली थक जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम आजकल के शहरों में और भी बढ़ जाती है। हम इन कॉन्क्रीट जंगल्स में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में इतने सारे लोग होते हैं, पर हम अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। प्राइवेसी के नाम पर हमने अनजाने में ही अपने चारों तरफ अकेलेपन की दीवारें खड़ी कर ली हैं। और इसका असर बहुत गहरा है। अकेलापन एक ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है। जापान में तो इसके लिए खास नाम भी है, हिकिकोमोरी। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां लोग, खासकर यंग अडल्ट्स, दुनिया से इतना कट जाते हैं कि वो महीनों या कभी-कभी सालों तक अपने कमरे में बंद रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रियल कम्युनिटी नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका एक रियल लाइफ प्रूफ है, एक जिंदा सबूत कि कम्युनिटी कैसे लिटरली हमारी जान बचा सकती है। चलो देखते हैं एक अनोखी कहानी जिसे कहते हैं द रोजेटो इफेक्ट। तो बात है 1960s की। रिसर्चर्स अमेरिका के एक छोटे से टाउन रोजेटो में एक चीज से बिल्कुल हैरान थे। वहां के लोग अमेरिका के बाकी लोगों जितना ही स्मोक करते थे, उनका खाना पीना भी अजीब ही था। फिर भी वहां हार्ट डिजीज का रेट ऑलमोस्ट 0 था। हाउ? ये एक मेडिकल मिस्ट्री बन गई। जवाब उनके जीन्स, डाइट या पानी में नहीं था। जवाब था उनकी मजबूत कम्युनिटी। लोग रोज एक साथ खाना खाते थे, कई जनरेशंस एक ही घर में रहती थीं, गलियों में रुककर बातें करते थे और मुश्किल टाइम में एक दूसरे का सहारा बनते थे। उनके आपस के रिश्ते, वही उनकी असली दवा थी। और ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये पिक्चर उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ही एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल देश की नींव होती है। देखो, जिन सोसाइटीज में कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है ना, वहाँ सोशल कैपिटल ज्यादा होता है। सोशल कैपिटल मतलब आपस का भरोसा। और जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो बिजनेस तेजी से बढ़ता है और क्राइम रेट कम होता है। और सोचो, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कौन मदद के लिए आता है? कोई हेल्पलाइन नहीं, आपका पड़ोसी। कम्युनिटी ही हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। तो सवाल ये है, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और हम तक वापस कैसे पहुंचे? सॉल्यूशन एक्चुअली बहुत सिंपल है, हमें बस बेसिक्स पर वापस जाना है। आज के टाइम की सबसे बड़ी लड़ाई यही है। हमने असली इंसानी कनेक्शन को डिजिटल लाइक से बदल दिया है। हम चेहरों को स्क्रॉल करना सीख गए हैं, पर शायद दिल से जुड़ना भूल रहे हैं। एक एल्गोरिदम आपको कंटेंट तो दे सकता है, पर हमदर्दी नहीं दे सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला, एक थर्ड प्लेस ढूंढो, कोई ऐसी जगह जो आपका घर या ऑफिस ना हो, जैसे कोई पार्क, लाइब्रेरी या कोई क्लब। दूसरा, वहां सिर्फ ज्वाइन मत करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अपना टाइम दो, अपनी स्किल दो। और तीसरा, 5 मिनट फेवर प्रैक्टिस करो, किसी के लिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए एक छोटा सा सेल्फलेस काम कर दो। यही छोटे छोटे स्टेप्स कम्युनिटी की शुरुआत हैं। और याद रखिए, ये आइडिया पूरी दुनिया में है। चाहे आप जापान में इसे किजुना कहें या इंडिया की फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम को माने कि पूरी दुनिया एक परिवार है, मतलब एक ही है। हम अकेले सरवाइव शायद कर सकते हैं, पर जिंदगी जीते हैं,
थ्राइव करते हैं, साथ मिलकर। तो आपका अगला स्टेप बहुत बहुत छोटा सा है। जब ये एक्सप्लेनर खत्म हो, अपना फोन नीचे रखिए, ऊपर देखिए और अपने पड़ोसी से बस पूछिए, और कैसे हो? बस यहीं से शुरुआत होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमारी लाइफ और इस दुनिया में सबसे बड़े बदलाव तभी आते हैं जब हमारा फोकस मैं से हम पर शिफ्ट होता है, क्योंकि जब मैं हम बन जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। अगर ये सोच आपको अच्छी लगी तो इससे अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सवाल पूछते रहिए और हमारे साथ बैक टू बेसिक्स पर सीखते रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।